Hello everyone, welcome back to my channel. So, today there is a new topic, and I can say that from here we will start our configurations and start using the SAP interface. So, the topic for today is SAP Enterprise Structure. Just hold on. SAP Enterprise Structure. What do we mean by enterprise structure? Enterprise structure generally means the business structure of any organization. ठीक है? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, इज वी कॉल एज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. लाइक जब हम एसएपी स्टार्ट करते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन, हम किसी क्लाइंट के लिए करते हैं, करेक्ट? क्लाइंट के लिए जब हम करेंगे तो हमें सो दैट कि क्लाइंट के एम्प्लॉयज अपने डेली डे टू डे एक्टिविटीज में एसएपी में अपना काम कर पाए. तो काम तब करेंगे जब हमने कुछ उनका जो जो सेटिंग है वो हमने करके दिया है. एंड बेसिकली क्या क्या चीजें चाहिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें एक इनवॉइस पोस्टिंग ही करना है, तो आप एक नॉर्मल लेमेन की तरह सोचो कि अगर हमें कोई इनवॉइस का पोस्टिंग करना है तो कंपनी होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए. कंपनी को अब हर बार नाम से एड्रेस करने से अच्छा कुछ ऐसा कोड होना चाहिए शॉर्ट शॉर्ट लेंथ का कि हम उसको एड्रेस कर पाए उस पर्टिकुलर कंपनी को. फिर उस कंपनी वो कौन सा बिजनेस करती है, जो भी इनवॉइस हम पोस्टिंग कर रहे हैं वो किस डेट का है, राइट? तो ये सब चीज के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसी को हम कहते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. और इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट है ना, या आप कह लो कि जो मैंने आप लोग को एसएपी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया ना, तो देयर वाज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, राइट? सो द इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का जो पहला स्टेप ही होता है ना, वो ही एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है. एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आ जाती है. हमें कंपनी क्रिएट करना होता है, कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, एक्सेट्रा. So it is nothing but it represents the business structure of particular organization. एंटरप्राइज स्ट्रक्चर व्हेन एसएपी इम्प्लीमेंटेशन, जब हम कभी भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो पहला जो चीज हम करते हैं वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ही क्रिएट करते हैं. अब वो होता है डिपेंड कि हम कौन से मॉड्यूल में हम वर्क क्या कर रहे हैं. अगर हम फाइनेंस की टीम के हैं ना, देन देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अस. एंड लाइकवाइज जो सेल्स की टीम है, जो एचआर की टीम है या मैन्युफैक्चरिंग की टीम है, वो सब अपने अपने जो एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग और जो उनके लूपहोल में जो चीज आता है ना, वो कॉन्फ़िगरेशंस उसका करेंगे. अब हम अगर एफआई कंसल्टेंट है तो हमें क्रिएट करना होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लाइक कंपनी, कंपनी कोड एंड ऑल. लाइकवाइज अगर कोई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का है तो उनको क्या क्या क्रिएट करना होगा, डेफिनेटली सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, एक्सेट्रा. सिमिलरली अगर कोई परचेज डिपार्टमेंट का है, मतलब दिस इज एफआई, दिस इज एसडी, दिस इज एमएम, तो उनको भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेज ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा. लाइकवाइज फॉर द सेम स्टोरेज लोकेशन एंड वेयरहाउस भी इनको क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट दे हैव टू इवन क्रिएट द प्लांट एज वेल. एंड फॉर फंक्शनिंग ऑफ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट शिपिंग पॉइंट क्रिएट करना होगा. सो ये जो क्रिएशन है ना, इनके रोल्स तो इन सब में फॉल्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये लॉजिस्टिक जो डिपार्टमेंट है ये हमारा एसडी कंसल्टिंग टीम करेंगे. समथिंग इज रिलेटेड टू मटेरियल एंड ऑल, वेयर स्टोरेज लोकेशन वेयरहाउस वी नीड टू क्रिएट, इट इज क्रिएटेड बाय एमएम कंसल्टेंट. सो हम अपने रोल के अकॉर्डिंग हमें जो क्रिएट करना होगा हम वो क्रिएट करके देंगे. एंड लाइक वाइज जो डिफरेंट मॉड्यूल्स के जो कंसल्टेंट है उनके नीश के अकॉर्डिंग उन लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करके देंगे. सो वी कैन सी कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ना डिफरेंट मॉड्यूल्स के डिफरेंट होता है, डिफरेंट लुकआउट होता है उनका, ठीक है? अब अगर हम अपना लेते हैं तो लेट्स से कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है? हमें पहले क्लाइंट क्रिएट करना होगा. क्लाइंट क्रिएट क्या होता है, जब आप काम करोगे ना तो क्लाइंट इज व्हाट, इट इज द हाईएस्ट लेवल इन एसएपी सिस्टम. कभी भी एसएपी सिस्टम का जो सबसे बड़ा और सीनियर, या आप कह लो कि जो एक सेंट्रल पॉइंट है ना, वो होता है क्लाइंट. क्लाइंट में बहुत सारे मास्टर डेटाज होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं. एंड दोज मास्टर डेटाज एंड टेबल्स आर पार्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल. फाइनेंस के भी होंगे, एसडी के भी होंगे, एचआर के भी होंगे, एमएम के भी होंगे, और ये सब कंप्राइज्ड होके इस क्लाइंट में फॉल होता है. तो वी कैन से दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिंग्स, और वी कैन से द हायरार्की इन आवर एसएपी सिस्टम. तो जब आप एसएपी सर्वर पर काम करोगे ना, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि ये एक 3 डिजिट का इंटीजर होता है, 3 डिजिट नंबर होता है, वेयर यू विल सी दैट देयर इज अ क्लाइंटल विद द टाइम देयर आर नंबर्स लाइक 100, 800, 600 लाइकवाइज. तो हम इसके अंदर या जो भी हमारा क्लाइंटल होगा हम उसके अंदर काम करेंगे. सो वी कैन से दैट इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल hierarchy in SAP system, and it is also a central repository of all data pertaining to जितने भी कंपनीज. अब इसके अंदर हम जितने भी कंपनीज क्रिएट करेंगे, जितने भी कंपनी कोड क्रिएट करेंगे, जितने भी मास्टर डेटा क्रिएट होगा, all the tables and all are
fall under this client, ठीक है। अब हमें क्या है, say for example अगर हम रिलायंस हमारा क्लाइंट है, ठीक है। अब हमें रिलायंस का क्लाइंट है तो सिस्टम में हमें डेफिनेटली सब कुछ क्रिएट करना होगा ना बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द एक्चुअल पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो वी हैव टू क्रिएट कंपनी फर्स्ट, सो से रिलायंस ग्रुप इज आवर कंपनी। सिमिलरली Reliance Group is our company, so we have to create the company. Company क्या है? ये एक we can say it is a corporate group or we can say it is a conglomerate. Conglomerate का मतलब होता है जब एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे सब्सिडरीज हो, राइट? So it is when the group company से टाटा मोटर, रिलायंस ग्रुप, दिस ऑल, एंड उनके अंदर बहुत सारे पेरेंट कंपनी, बहुत सारे आई मीन सब्सिडरी कंपनीज होते हैं। तो जो मेन जो लीडर होता है ना उसको हम कंपनी बोलते हैं, ठीक है। ये कंपनी होता है और इसके अंदर जितने भी सब्सिडरीज हो गए, चाहे वो रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस जियो, रिलायंस लॉजिस्टिक नेटवर्क एक्टिव, जितने भी इनके सब्सिडरीज होंगे ना वो हम वी कॉल इट बाय द नेम ऑफ कंपनी कोड। सो वी कैन से कि हमें कंपनी क्रिएट करना होता है पहले। व्हाई डू वी क्रिएट इट? कि हमें एक कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट पता चल जाए, ठीक है। एक अगर हमें सपोज कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट चाहिए कंसोलिडेट या इंडिविजुअल ही रिजल्ट चाहिए तो हमें हेल्प हो जाता है बिकॉज ऑल द सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस इज बी linked with this main company. Got it? So all the subsidiary company of Reliance Group are known by company कोड, ठीक है। और इस कंपनी को हर रिलायंस ग्रुप का एक अपना कोड होगा, रिलायंस कैपिटल को हम अपने एक एक कोड दे देंगे, एंड इस तरीके से जितने भी कंपनीज इसके अंदर फॉल करेंगे और हमें क्रिएट करना होगा, हम एक 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड क्रिएट करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि या तो वो ABCD हो सकता है या 1 2 3 4 हो सकता है न्यूमेरिक, या अल्फा न्यूमेरिक या तो अल्फाबेटिकल हो सकता है या न्यूमेरिकल हो सकता है या अल्फाबेटिकल प्लस न्यूमेरिकल हो सकता है। तो हम कोई भी 4 डिजिट कोड से कंपनी कोड क्रिएट करते हैं एंड वो कंपनी कोड को हम फिर असाइन करते हैं कंपनी से। असाइन क्यों किया जाता है? सो दैट कि इन फ्यूचर जब हमें फाइनेंशियल रिजल्ट चाहिए, कंसोलिडेट रिजल्ट चाहिए, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि हम वो कंसोलिडेट रिपोर्ट हम जनरेट कर पाए। होप आई एम मेकिंग इट क्लियर कि व्हाट कंपनी कोड वी मीन बाय, ठीक है। और इंडिविजुअल अगर हमें इनका स्टेट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चाहिए देन इजीली वी कैन गेट इट बाय just log putting the company code and then we can get the financial result or the financial report of individual subsidiary companies as well, ठीक है। अब क्या होता है बिजनेस एरिया? व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस एरिया? अब रिलायंस पावर जो है, हो सकता है ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एरिया में काम भी करते हो या सर्विस बिजनेस एरिया में भी काम करते हो, इनका दोनों है, मैन्युफैक्चरिंग भी है सर्विस भी है, ठीक है। या इन लोग रिटेल में भी काम, रिटेल में काम करते हो, होलसेलर में काम, होलसेल में काम करते हो। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हमारा उनका बिजनेस एरिया हो गया। बिजनेस एरिया इज लाइक द एरिया वेयर इन विच दे आर ऑपरेटिंग, इट इज अ सेपरेट एरिया ऑफ ऑपरेशन, है ना। तो ये जिस एरिया में वो ऑपरेट करते हैं तो वो बिजनेस एरिया होता है। एंड बिजनेस एरिया है ना, दोनों चीज इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए भी चाहिए होता है और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए भी चाहिए होता है, बट मेनली जो बिजनेस एरिया का काम है इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, ठीक है। अगर इंटरनल रिपोर्टिंग मैं आपको फिर से एक बार और क्लैरिटी के साथ समझा दूंगी कि बिजनेस एरिया का क्या मतलब है, and how we can say that it is used for internal reporting. And the other one thing is that, and जो भी manufacturing unit हुआ या service unit हुआ, not necessary ना it will be located into one area, one location. No, not necessary. It could be diversified across the country, even outside the country. So say for example अगर Reliance Power का कोई manufacturing business unit है तो उसका plant कोलकाता plant and दिल्ली में भी plant है, तो हमें क्या plant location plant भी create करना होगा। For this we have to even create the business area. For this we have to configure the company code. Create means configure it, but we have to configure this, right? And for this we have to first create, and for all this we have to create company in our SAP system. So how to create this, how to configure it, I will let you know. There is a procedure of it, ठीक है। हर अभी क्या होगा ना, सब देयर इज अ वे कि या तो हम ट्रांजैक्शन कोड अप्लाई कर सकते हैं या हम पाथ फॉलो कर सकते हैं। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग यू दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू